अपने एजुकेशन केंद्र पर स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार आज आपको लेकर आए एसएससी एमटीएस का प्रीवियस पेपर। उसमें जीके जीएस का आपको सवाल देंगे 25 सवाल। 2011 का ये सेट है। ये सेट नंबर मेरा 2 है। पहला सेट आपको पहले वीडियो में दिया गया है और दूसरा का सेट है, ये दूसरा का वीडियो है मेरा। तो आपको दिखा देते हैं कि देखिए 2011 का ये सेट है, उसमें दिखाते हैं कब सवाल कैसा कैसा सवाल आया था। तो देखिए आपको चलते हैं पहला सवाल पर। तो देखिए शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। आपको ऑप्शन दिया है कि तमिलनाडु में है, केरल में है, असम में है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा केरल में है। दूसरा का है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपको देखिए ऑप्शन में दिया गया है चार ऑप्शन में दिया। पहला दिया है कि भूमध्य रेखा, दूसरा का है देशांतर रेखा, तीसरा का है पूर्वी 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और चौथा है 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा डी नंबर 180 डिग्री देशांतर रेखा। तीसरा का सवाल है कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, यानी कि सुनामी आता कैसा है, कैसे आते हैं। तो देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाते हैं। आपका ये ऑप्शन आपको है, इसमें ऑप्शन है पहला देखिए आपको कि ज्वालामुखी है, पहला ऑप्शन ज्वालामुखी, दूसरा है चक्रवात, तीसरा का है समुद्री सतह पर भूकंप और चौथा का है चंद्रमा का आकर्षण। तो देखिए आपका सुनामी आने का जो मुख्य कारण है वो है समुद्री सतह पर भूकंप। अगर समुद्र की सतह में भूकंप आ जाएगा तो ये सुनामी की लहर रूप ले लेगा। अगला सवाल आपको दिखाते हैं चौथा सवाल है कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि दिल्ली में है, दूसरा है लखनऊ, दूसरा है बेंगलोर, तीसरा है चेन्नई, चौथा है लखनऊ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका लखनऊ में है। 4 नंबर आंसर हो जाएगा। पांचवा है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। देखिए पहले का आपका दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा का गया आयरलैंड, तीसरा का दक्षिण अफ्रीका, चौथा है फ्रांस। तो ये आपका आंसर होगा आयरलैंड, यानी कि 5 का बी नंबर आंसर होगा आयरलैंड। अगला सवाल है आपका 6 नंबर आपका सवाल है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, दूसरा का है भारत, तीसरा का है फ्रांस, चौथा का है जापान। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपका कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया गया है कि दिल्ली, तीसरा का हैदराबाद, दूसरा है मुंबई और चौथा है कानपुर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल है आपका कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। भारत के संविधान के निर्माता किसे माना जाता है। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है महात्मा गांधी, दूसरा गया है बी आर अम्बेडकर, तीसरा का है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है बी एन राव। तो ये आपका आंसर जो होगा, इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर बी आर अम्बेडकर। अगला सवाल है आपका कि भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह किसने कहा था। भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, इसने किसने कहा था। तो यह कथन आपको देखिए ऑप्शन दिया गया है कि विनोबा भावे, पहले का ऑप्शन, दूसरा का दिया गया है जयप्रकाश नारायण, तीसरा दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा दिया है महात्मा गांधी। तो ये आपका जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कथन है कि भारत की आत्मा गाँवों में निवास करती है। अगला सवाल है आपका 110 नंबर कि गांधी जी द्वारा 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था। आपका पहला ऑप्शन दिया गया है सर्वोदय, दूसरा है आर्य, तीसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया और चौथा है यंग इंडिया। तो देखिए महात्मा गांधी जो द्वारा 1933 ईस्वी तक संपादित समाचार पत्र दिया था उसका नाम था यंग इंडिया, यानी कि डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला आपको सवाल बताते हैं। अगला सवाल है आपका 11 नंबर कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। पहले का ऑप्शन दिया गया बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दिया गया है गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा है सुंदरनाथ बनर्जी, चौथा है दादा भाई नौरोजी। तो ये आपका सवाल है गोपाल कृष्ण गोखले, इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला सवाल आपको दिखाते हैं 112 नंबर कि अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी।
तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है जतिन दास, दूसरा का है चंद्रशेखर आजाद, तीसरा है राजगुरु, चौथा है कल्पना दास। तो ये आपका आंसर हो जाएगा राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अगला सवाल है 13 नंबर की मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थित है? ऑप्शन दिया गया है कि आगरा, दूसरा दिया है जयपुर, तीसरा है लाहौर, चौथा है अहमदाबाद। तो ये आपका आंसर हो जाएगा आगरा। आगरा में मोती मस्जिद है। अगला सवाल दिखाते हैं आपका 14 नंबर, बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए इसमें कहा गया है कि कौन सी इसमें संबंधित है बौद्ध धर्म के मतों से। देखिए सवाल है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किस मतों पर विश्वास करता है? तो देखिए पहले का है कि दुनिया दुखों से भरी है, दूसरा है कि लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। ये तो बात सही है कि जितने आपका इच्छा बढ़ेगा उतनी आपका दुख बढ़ते जाएगा। तीसरा है कि यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाएगा। चौथा है कि ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। इसका आपको देख कर बताना है कि इसमें कौन कौन बौद्ध धर्म के बातों पर विश्वास करता है। तो ये आपका आंसर जो होगा ये होगा सी नंबर, यानी कि 14 के सी नंबर आंसर होगा ABC, यानी कि ABC ये तीनों आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला सवाल है 15 नंबर कि निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है वो क्या है? तो पहला है मांस, दूसरा है घी, तीसरा है पीला योग और चौथा है ताज़ा सब्जी। तो विटामिन ई के लिए आपका ताज़ा सब्जी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगला सवाल में आपको दिखाते हैं 16 नंबर, 116 नंबर। 116 नंबर की पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? पहले का ऑप्शन दिया है आपका फुफूद, तीसरा है शैवाल, चौथा है वायरस और चौथा है तीसरा है वायरस, चौथा है जीवाणु। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फुफूद पहला। 16 के ए नंबर आपका सही हो जाएगा। 17 है कि आपको जो सवाल जानकारी होगा कि मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? तो हड्डियां देखिए आपका ऑप्शन दिया है पहले का 206, तो आपका यही आंसर हो जाएगा 206। अगला सवाल आपको दिखाते हैं पित्त का स्रोत क्या है? तो पहले का ऑप्शन दिया है इसे देखिए, पित्त के स्रोत पित्ताशय है, दूसरा का है यकृत, तीसरा का है पित्त वाहिनी और चौथा का है अग्नाशय। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यकृत, दूसरा का आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला सवाल है कि कौन सा विटामिन किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है? किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं पाया जाता है। तो आपका देखिए पहले का ऑप्शन है कि विटामिन B12, दूसरा का विटामिन C, तीसरा है विटामिन D और चौथा है विटामिन K। तो आपका आंसर हो जाएगा विटामिन C। आपका आंसर विटामिन C होगा 19 नंबर। 20 में है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? देखिए पहला दिया है आपका हृदय, दूसरा दिया है मस्तिष्क, तीसरा दिया है यकृत, चौथा दिया है गुर्दा। तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला सवाल आपको दिखाते हैं 121 नंबर। 121 नंबर है कि वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है, इसमें इस्तेमाल होता है? आपका पहला आंसर दिया है समतल दर्पण, दूसरा दिया है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है परबलीय दर्पण। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। 121 के हो जाएगा आपका डी नंबर परबलीय दर्पण। 122 में आपको दिखाते हैं किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यांकी उपग्रह की पृथ्वी की ऊंचाई लगभग कितनी होती है पृथ्वी की सतह से? तो ये आपका आंसर हो जाएगा देखिए पहला ऑप्शन दिया है आपका 36,000 किलोमीटर, दूसरा है 42,000 किलोमीटर और तीसरा है 30,000 किलोमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। अगला सवाल है 23 नंबर मेरा, कि किसी बिजली का स्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपका पहला देखिए आंसर आपका ऑप्शन दिया है तांबा, दूसरा है टंगस्टन, तीसरा नाइक्रोम, तीसरा है जस्ता, चौथा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर डी नंबर जस्ता हो जाएगा। अगला सवाल है 124 नंबर कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट कौन सा आपका ग्रह है? तो ऑप्शन देखिए आपको दिया है कि पृथ्वी पहला, दूसरा है बुध, तीसरा है मंगल, चौथा है शुक्र। तो आपका आंसर हो जाएगा बुध। अगला है आपका कि जंग से बचने के लिए निम्न में से जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? देखिए आपको ऑप्शन दिया है जस्ते की परत चढ़ाना, दूसरा है मिश्र धातु बनाना और तीसरा है बलीकरण और चौथा है यशदीकरण। तो देखिए इसी को कहते हैं यशद लेपन, इसी को कहते हैं गैल्वेनीकरण और इसी को कहते हैं यशदीकरण। यही आपका आंसर होगा। तो हेलो दोस्तों, आप मेरा चैनल देख रहे हैं, इसके लिए बहुत थैंक यू।